नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल है में और मैं हूं कुमार वीरेंद्र। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के एक पार्ट मांग के नियम से मांग का नियम क्या है इसका अध्ययन करने जा रहे हैं, अथवा इसे मांग के नियम के अर्थ परिभाषा भी लिखे ये कर सकते हैं। ठीक है, यह बहुत ही उपयोगी है क्लास 12th के विद्यार्थी के लिए जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों हैं, जो इकोनॉमिक्स रखे हैं। इसके अलावा बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम के विद्यार्थी जो इकोनॉमिक्स लेकर अध्ययन कर रहे हैं, ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और बहुत ही सरल भाषा में इसका परिभाषा हम लोग बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं मांग का नियम क्या है अथवा मांग के नियम के अर्थ और परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों मांग के नियम क्या है और मांग के नियम का अर्थ और परिभाषा क्या है। एक एक बिंदुओं को जानेंगे, ऐसे करके आपको बताएंगे जैसे आप मान लीजिए कि पढ़ाई नहीं मार्केटिंग कर रहे हैं और मार्केटिंग करते समय जो आपको फीलिंग होता है वैसे ही इसका परिभाषा हम आपको लोगों को बताएंगे। परिभाषा तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लगातार आप लोगों को अभी व्यष्टि अर्थशास्त्र के भी अध्ययन कराएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो अर्थशास्त्र में जो विद्यार्थी रुचि रखते हैं, जो लिए हैं अर्थशास्त्र जिसका सब्जेक्ट है, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगला जो आने वाला वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज का टॉपिक है मांग के नियम क्या है और अथवा मांग के नियम के अर्थ और परिभाषा लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर यह एक बहुत बड़ा चीज़ है, इसको पहले समझते हैं। इसमें उपभोक्ता की आय, कंडीशन, वातावरण या जलवायु, ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत और उसकी मांग की मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, इसको ठीक समझिए। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत और उसकी मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। यह नियम गुणात्मक कथन है जो कीमत परिवर्तन से मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा को बताता है, न कि मात्रात्मक परिवर्तन करता है। कहने का मतलब है यदि इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है उसकी मांग में कमी हो जाती है। अर्थात जब भी किसी वस्तु के दाम में एकाएक वृद्धि होगा तो उसका मांग कमी होगा, तथा किसी वस्तु के कीमत में कमी होने से उसकी मांग में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 1000 रुपये ले जा रहे हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए मार्केट में, और जब आप जाते हैं मार्केट तो देखते हैं कि मार्केट में उस वस्तु का प्राइस है मात्र 500 रुपया, तो आप क्या कीजिएगा, उस समय उसका दोगुना आप परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, मांग में वृद्धि हो गया। आपको करना था एक क्वांटिटी परचेज, लेकिन देखिए आप कम हो गया वस्तु का कीमत, तो आप क्या कीजिएगा, उसका दोगुना कर लीजिएगा, 1000 का परचेज कर लेगा, तो मांग में वृद्धि हो गया। इस तरह से वस्तु की कीमत में कमी होने पर दूसरी स्थिति में क्या होता है, यदि किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कमी हो जाती है। अर्थात मान लीजिए आप 1000 रुपया लेके गए हैं, जाके देख रहे हैं कि मार्केट में उस वस्तु का प्राइस 2000 रुपया है, तो उसका आधा क्वांटिटी आप ही परचेज कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग में कमी होती है तथा किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने से उसकी मांग में वृद्धि होती है। सरल भाषा में कहें तो हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। मुख्य परिभाषा सबसे पहले मार्शल ने जो परिभाषा दिया उसको देखते हैं। ठीक है, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार कीमत घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बताएं हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर डिमांड। मार्शल ने साफ शब्द में कहा कीमत घटने से मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने से मांग घटती है। द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विथ ए फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस विथ राइज इन प्राइस, ये मार्शल का परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, फिर प्रोफेसर बिलास के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर, जैसे अन्य बातें हम बता दिए दोस्तों, ठीक है, मौसम, जलवायु वगैरह है, व्यक्ति की आय, अन्य बातें समान रहने पर कम कीमत पर अधिक मांग होगी तथा अधिक कीमत पर कम मांग होगी। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर कम कीमत पर अधिक मांग होगी तथा अधिक कीमत पर कम मांग होगी।
द लॉ स्टेट दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल द क्वांटिटी डिमांडेड पर यूनिट ऑफ टाइम विल बी ग्रेटर द लोअर ऑफ द प्राइस एंड स्मॉलर द हायर द प्राइस। ठीक है, इस तरह से मांग का नियम मोटा मोटे शब्दों में बताया जाता है कि वस्तु के कीमत घटने से मांग बढ़ते हैं और वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग घटती है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब आगे के वीडियो में हम लोग आप लोगों को मांग के नियम की जो अपवाद है उसको बताएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। सबको जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।